मैं हूं आपके साथ रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कब दीपक जलाने से होगी तरक्की? कैसा दीपक जलाने से दूर होगी विपत्ति? कितने दीपक जलाने से बरसेगा धन अपार? राशि अनुसार कहां जलाएं खास दीपक? जानिए दीपक के 50 असरदार उपाय सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि सिर्फ रुई ही नहीं बल्कि अलग अलग पेड़ पौधों की छाल से बनी बत्तियों के साथ दीपक जलाने से क्या क्या फायदे होते हैं। और इसके साथ ही आज कालचक्र में जानिए किस परेशानी के लिए आपको किस दिशा में कौन सा दीपक जलाना चाहिए और हफ्ते के 7 दिन कौन सा दीपक जलाने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं। दीपक से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देंगे आपको पंडित जी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रुई की बाती से दीपक तो हम सभी जलाते हैं, लेकिन हम इसके शुभ फल के बारे में नहीं जानते हैं। सबसे पहले तो हम पंडित जी से सवाल लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो रुई की बाती से ही हम दीपक क्यों जलाते हैं, और तो और अलग अलग पेड़ पौधों की बत्तियों से जब हम दीपक जलाते हैं तो उसके क्या फायदे हैं? देखो, पहली बात तो ये जान लो कि सनातन धर्म में दीप को जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब भी कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान होता है तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। आचमन प्राणायाम के बाद दीप ही प्रज्वलित करने का प्रथम कार्य होता है। और दीपक को एक अनाज की ढेरी पर रख करके जलाया जाता है और हाथ में हल्दी अक्षत पुष्प लेकर के दीपक से प्रार्थना की जाती है कि हे भो दीपम देव रूपस्तम कर्म साक्षी हिपनिकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। जब तक इस कर्म की समाप्ति न हो प्रभु, तब तक आप सुस्थिर रहें, अर्थात आप अपनी जगह पर अटल रहें। तो दिए का सनातन धर्म से बड़ा गंभीर संबंध है। रुई की बत्ती से तो दीपक हम सभी जलाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रुई की बत्ती से दीपक जलाने के फायदे? रुई की बत्ती से दीपक जलाकर पूजा करने से भाग्योदय होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। रुई के बत्ती पर अगर पीला चंदन लगा करके और उस बत्ती को सुखा लिया जाए और बाद में उसको जलाया जाए तो ऐसे में माँ पार्वती प्रसन्न होती है। जो कन्याएं विवाह योग्य हैं वो अगर हल्दी से रंगी हुई रुई को बत्ती बना करके और घी का दिया जला करके पार्वती माँ के सामने रखें तो उन्हें 40 दिन के अंदर मनोवांछित पति की प्राप्ति हो जाती है, मनोवांछित वर की प्राप्ति हो जाती है। रुई की बत्ती को अगर केसर को घोलकर उसमें रुई की बत्ती को रंग लिया जाए और उसको सुखा करके अगर दीपक जलाया जाए तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है। यदि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति चल रही है, तनाव और मतभेद की स्थिति है, तो उसमें भी कमी आती है और संतान सुख में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। ये तो हुई रुई की बत्ती से दीपक जलाने की बात। इसके अलावा आज मैं आपको 5 अलग अलग पेड़ पौधों से बनी बत्तियों के बारे में भी जरूरी जानकारी दूंगा, जो शायद पहली जानकारी दे रहा हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले केले के पेड़ के रेशे से बनी बत्ती के। केले का जो तना होता है ना, तो केला एक बार फल लेता है, उसके बाद अगर उसको न काटा जाए तो केला कभी दोबारा नहीं फल सकता है। एक केले का पेड़ केवल एक बार फल देता है। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं रामचरितमानस में? बिनु काटे न कदली फरे, कोटि जतन कर सीज, और बिनय न मान महेश सुनु, डाटे पै नव नीच। माने बिना काटे केला फल नहीं देता है। केले का पेड़ अगर एक बार फल दे दिया तो दोबारा चाहे उसे अमृत से सींचिए तब भी वो फल नहीं देगा, उसको काटना पड़ेगा। उसकी जगह पे नया पेड़ उगेगा और वो फिर से फल आपको देगा। बिनु काटे न कदली फरे, कोटि जतन कर सींच, और बिनय न मान महेश सुन, डाटे पै नव नीच। नीच लोग जो होते हैं
वो विनती करने से नहीं सुनते हैं। उनको जब तक आप डांट नहीं लगाएंगे तब तक वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो केले के पेड़ के रेशे से बत्ती बना करके उसे सुखा करके और उसे घी के दीपक में रख करके यदि ये दीपक जलाया जाए तो ऐसे में हनुमान जी की परम कृपा प्राप्त होती है, पाप ताप से मुक्ति मिलती है, पूर्वजों के श्राप से मुक्ति मिलती है। केले के पेड़ से बनी बत्ती स्वस्थ संतान को जन्म देती है। जो लोग केले के पेड़ से बत्ती से बने दीपक को जला करके और संतान गोपाल मंत्र का 1.25 लाख जप करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से दिव्य ईश्वर का अंश संतान के रूप में प्राप्त होता है। नए कार्यों में सफलता प्रदान करता है। लेकिन केले के पेड़ से बनी बत्ती को वैवाहिक कार्यों के समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विवाह के मंडप में केले के रेशे से बनी हुई बत्ती का प्रयोग बिल्कुल कदापि नहीं करना चाहिए। इसी तरह से कमल नाल, जिसको कमल की डंडी भी कहते हैं, कमल नाल, उसके रेशे से बनाई गई बत्ती जो है, अगर उसको जलाया जाए तो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा मिलती है। इस बत्ती से दीपक जलाने से पूर्व जन्म के कर्मों का बुरा फल नहीं मिलता है, वर्तमान जीवन खुशहाल रहता है। इसी तरह से सफेद मंदार के पेड़ से बनी बत्ती से दीपक जलाने से भगवान गणेश का परिवार पर आशीर्वाद रहता है, दुर्भाग्य दूर होता है, आमदनी बढ़ती है। सफेद मंदार से बनी बत्ती का दीपक जलाने से कानूनी मामलों में सफलता भी मिलती है और प्रतियोगी परीक्षा में लाभ होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। ये जानकारी मैंने आपको दे दिया। अपने अपने आवश्यकता के अनुसार यदि आप दीपक की बत्तियां रखेंगे तो निसंदेह आपको लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए, जब कोई घर ज्यादा दिनों तक बंद रहता है या जिस घर में ठीक से वेंटिलेशन की, वायु के आगमन और प्रस्थान की व्यवस्था नहीं होती है, या जिस घर में रहने वाले लोग चिंतित रहते हैं या जहाँ कलह होती है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहाँ अगर कोई साधारण व्यक्ति चला जाए तो उसको सफोकेशन महसूस होने लगेगा, हौच पौच होने लगेगा उसका दिमाग। तो भाई, ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मेष राशि को जातकों को चाहिए कि यदि ऐसा कुछ आपको अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में महसूस हो रहा है तो हर रोज आपको अपने मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। ऋण, रोग और दरिद्रता को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर चढ़ाकर अलसी के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए तिकोना सरसों के तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन जलाना चाहिए, इसका भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। वृषभ राशि के जातक अपने भाग्योदय के लिए शुक्रवार को पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाकर कपूर का दिया जलाएं। दरिद्रता दूर करके धन लाभ पाने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में घी का दीप प्रज्वलित करें। मां लक्ष्मी के साथ कमल के फूल की भी पूजा करें। इससे निश्चित रूप से वृषभ राशि के जातकों का भाग्योदय होगा और बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
तो रुई और अलग अलग पेड़ों से बनी बाती से दीपक जलाने से क्या फायदे होते हैं ये तो पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन हमें से ज्यादातर लोग रुई की बाती से ही अपने घर में दीपक जलाते हैं। तो ऐसे में एक रुई की बत्ती से लेकर 9 रुई की बत्ती दीपक में डालकर जलाया जाए तो इससे क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं पंडित जी? और क्या इस विधि से अगर हम दीपक जलाएं तो और क्या क्या लाभ मिल सकता है? देखिए, ऐसा है, दीपक में एक रुई की बत्ती डालकर ज्योति जलाने से सफलता मिलती है। दीपक में 2 रुई की बत्ती डाल करके ज्योति जलाने से जीवन में सुख शांति आती है, परिवार में एकता बनी रहती है। दीपक में 3 रुई की बत्ती डालकर ज्योति जलाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। दीपक में 4 रुई की बत्तियां चारों दिशाओं को रोशनी दर्शाती हैं। 4 बत्तियां डालकर ज्योति जलाने से चारों दिशाओं में सफलता मिलती है। जब कोई लड़का अपने ससुराल जाता है विवाह के लिए तो लड़की का बाप लड़के को चतुर्मुखी दीपक 4 बत्तियों वाले दीपक से ही आरती करता है ताकि उस लड़के के जीवन में चारों दिशाओं में प्रकाश रहे और चारों दिशाओं में उसे सफलता मिले, इसका आशय ये होता है। और कहीं आपको अगर चतुर्मुखी दीपक नहीं मिलता है तो आपको विवाह के समय जब मंडप में वर का प्रवेश होता है तो उस समय लड़की का पिता या लड़की का भाई चतुर्मुखी दीपक से लड़के की आरती करता है और वो दीपक भी आटे का बना हुआ होता है। ऐसे लोगों के घरों पर, परिवार पर माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। दीपक में रुई की बत्ती डालकर दीपक जलाने से सभी तरफ से धन बढ़ता है। दीपक में 6 रुई की बत्ती डालकर ज्योति जलाने से ज्ञान बढ़ता है और दीपक में 9 रुई की बत्ती डालकर ज्योति जलाने से नवग्रहों की शांति होती है और नव दुर्गा की भी प्रसन्नता मिलती है। इसलिए किसी भी सिद्धपीठ में जहाँ देवियों की आरती होती है वहाँ प्रायः 9 बत्तियाँ जला करके देवियों की आरती की जाती है ताकि उससे नव दुर्गा संतुष्ट हों। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गए हैं अलीगढ़ से, स्वप्निल। स्वप्निल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए भैया जी। मैं सर, मेरा नाम स्वप्निल अग्रवाल है जी। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 जून 2002 है जी और मेरे छोटे भाई की DOB 11 अगस्त 2003 है। सर, हम दोनों को करियर में किस फील्ड में जाना चाहिए ये जानना था और गवर्नमेंट जॉब के कुछ योग हैं या नहीं ये जानना था बस। मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति सदाष्टक योग की है। बिल्कुल सरकारी नौकरी का कोई दूर दूर तक योग नहीं है। उसके लिए बहुत प्रयास करके अपना समय बर्बाद करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। मंगल और शनि आपस में 6ठे 8वें बैठे हुए हैं। न तो आप सीरियस हैं सरकारी नौकरी के लिए, न तो उसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं। केवल ये तो टेलीविज़न पे फ़ोन लग गया है इसलिए आप मनोरंजन के लिए एक प्रश्न पूछ लिए हैं। अगर इसके लिए आप सीरियस होते, पढ़ाई करते तो ग्रह बताते कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए तल्लीनता है आपके मन में। तो सरकारी नौकरी का योग नहीं है, लेकिन ये बताना चाहूँगा कि 10वें भाव का स्वामी आपके मंगल है। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में भी जाने के योग बने हुए हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत अच्छी सफलता आपको नहीं मिलेगी। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, मंजू, बिहार के छपरा से। मंजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रश्न पूछिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा सवाल है कि मेरा बेटा है, उसका जन्म है 1993 जी 28 जुलाई जी जी। पंडित जी, वो 1 साल से बहुत झूठ बोलने लगा है और झूठ मनवाने के लिए बोलता है कि नहीं मैं मर जाऊंगा, नहीं तो ये तुम्हें जबरदस्ती मानना पड़ेगा। मैं उसके आयु के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका रोमा नाम की लड़की से शादी तय हुआ है, वो सुखी रहेगा कि नहीं रहेगा उस लड़की से शादी करके, और ऐसा कर रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है मन में। और मेरा जन्म है 7 जून 1972। मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। चलिए, सबसे पहले
मंजू जी, आपके बेटे के बारे में बताऊं, बेटा अगर झूठ बोलता है तो उसके लिए तो एक उपाय है कि आप थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा माने थोड़ा सा ही, उसमें काली मिर्च एक चुभो करके और उसको सुबह सुबह खिलाना शुरू करिए। 40 दिनों तक यथासंभव झूठ बोलना कम कर देगा। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक उसके विवाह का प्रश्न है तो विवाह उसका अच्छा होने जा रहा है और दाम्पत्य जीवन उसका सुखी रहेगा। तीसरा प्रश्न आपने किया है अपने स्वास्थ्य के बारे में। आपके स्वास्थ्य भाव का स्वामी मंगल है, रोग भाव का स्वामी मंगल है जो नीच राशि में बैठा हुआ है। आपको रक्त जनित बीमारियां हैं, आपके शरीर में खून से संबंधित बीमारियां हैं और एलर्जी से संबंधित बीमारियां हैं। इन बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए और एलर्जी की दवा लेनी चाहिए। इन दोनों उपायों से आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं और आपका आगे का जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए कहाँ, कितने और कैसे दीपक जलाने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को अपनी किस्मत चमकाने के लिए भगवान गणेश को दुर्वा की माला पहनाकर उनके सामने 3 दिए जलाइए। दरिद्रता दूर करने के लिए बुधवार को पीपल के पेड़ के नीचे चमेली के तेल का दिया जलाइए। अपने पूजा घर में घी का दिया जलाइए और मिश्री का भोग लगाइए। इससे निसंदेह आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों को अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, अपने भाग्योदय के लिए कहाँ और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी किस्मत रूठी हुई है, तो आप अपनी किस्मत को चमकाने के लिए सरसों के तेल का दिया शिव मंदिर में जलाइए। दरिद्रता और दुख दूर करने के लिए हर सोमवार को पीपल के पेड़ के नीचे घी और कपूर मिलाकर दिया जलाइए। सभी सुखों की प्राप्ति के लिए पंछियों को 7 तरह का अनाज खिलाइए। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे जीवन की अलग अलग परेशानियों को दूर करने के लिए दीपक से जुड़े असरदार उपाय। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। दीपक जलाने से कैसे हमारे और आपके जीवन से कई परेशानियां दूर हो सकती हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए अब बात करते हैं दीपक के उपायों की। अगर आपकी आमदनी ठीक नहीं है, अगर आप पर शनि की टेढ़ी नजर पड़ रही है, अगर आपके बनते हुए काम बार बार रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और आपकी किस्मत आपसे रूठ गई है, तो आपको अपने घर में कैसा दीपक जलाना चाहिए? तो पंडित जी बताइए, क्या अंधकार में जीवन में दीपक के जरिए हम रोशनी भर सकते हैं? देखो, ऐसा है रश्मि, इस संसार में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसके जीवन में दुख और सुख एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है। 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा होती है ग्रहों की, जिसमें 9 ग्रहों का 120 वर्ष का योग होता है। और ये दशाएं जब चलती हैं तो इनकी जो स्थिति होती है व्यक्ति की जन्म कुंडली में, उस अनुरूप ये सुख और दुख देती है। 6 वर्ष सूर्य की दशा होती है, 10 वर्ष चंद्रमा की दशा होती है, 7 वर्ष मंगल की दशा होती है, 18 वर्ष राहु की दशा होती है, 16 वर्ष बृहस्पति की दशा होती है, 19 वर्ष शनि की दशा होती है, 17 वर्ष बुध की दशा होती है, 7 वर्ष केतु की दशा होती है और 20 वर्ष शुक्र की दशा होती है। ये सारे अंकों का अगर योग मिलाया जाए तो ये 120 वर्ष की दशा होती है। तो सारे ग्रह तो किसी के लिए अनुकूल नहीं हो सकते हैं। कोई न कोई ग्रह कभी न कभी कष्ट देने वाला, रोग देने वाला, बीमारी देने वाला, अभाव देने वाला
होता है। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, और नकारात्मक ऊर्जा होता क्यों है? देखो, जब जन्म कुंडली में चंद्रमा पापक ग्रहों से विद्ध हो जाता है, या पापक ग्रह उसके आगे और पीछे हो जाते हैं, या पापक ग्रहों के साथ उसकी युति हो जाती है, या पापक ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि हो जाती है, तो व्यक्ति का जो मन होता है वो हर समय डिप्रेशन की तरफ ही बढ़ता है। हर समय उसके मन में नकारात्मक सोच आती है। महिला है तो सोचेगी कि मेरे पति को कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, कहीं मेरे पति को तो कुछ नहीं हो जाएगा। मतलब बेकार का नकारात्मक विचार मन में आएगा, जिससे उसके चेहरे की खुशी गायब रहेगी। पुरुष है तो उसे अपने नौकरी को लेकर के असुरक्षा का भाव रहेगा। कभी गैस हो जाएगी तो सोचेगा कि हार्ट अटैक अब होने वाला है। तो इस तरफ से तमाम प्रकार की नकारात्मक बातों को सोच करके व्यक्ति अपने को उलझा लेता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा गया है कि दीपक जो है ये नकारात्मक और बुरी शक्तियों को सोखता है और सकारात्मक और दैवी शक्तियों को प्रकट करता है। इसलिए दीपक का सनातन धर्म में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अब आप समझो, जब सूरज की रोशनी है और रोशनी में हम पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ भला एक छोटे से दीपक की क्या जरूरत है? उस दीपक की रोशनी में हम क्या करेंगे? लेकिन नहीं, वो छोटा सा दिखने वाला जो दीपक है, अणु और परमाणु की तरह, ये दीपक सारी नकारात्मक और वहाँ की नेगेटिविटी को सोखता है और वहाँ पॉजिटिविटी का संचार करता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको अपने बेडरूम में नींद नहीं आती है, आप सो नहीं पाते हैं, आप बुरे सपने देखते हैं, आपका दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण है, एक बेड पर रहते हुए भी पति पत्नी अजनबी बने हुए हैं, तो आप अपने घर के ईशान कोण में पीतल के दिए में गाय के घी रख करके, उसमें रुई की बाती डाल करके, खड़ी बत्ती डाल करके, और रोज अपने सोने से 5 मिनट पहले वो दीप जला दीजिए। और दीपक कम से कम 15 में 20 मिनट जले। आप देखिए आपके घर से तनाव दूर होता है कि नहीं, सौहार्द स्थापित होता है कि नहीं, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है कि नहीं, पति पत्नी के बीच में चल रहा तनाव ठीक होता है कि नहीं, सब कुछ होगा। ये आजमाया हुआ है, ये प्रयोग लोगों के ऊपर आजमाया हुआ है। ऐसा नहीं कि ये कपोल कल्पना है और केवल ये एक मतलब कि कर्मकांड मात्र है, इसका फल मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आर्थिक परेशानी तभी आती है जब हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा हो और हमारी क्रिएटिविटी प्रभावित हो। क्योंकि कहते हैं ना कि वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर है उसे वसुधा का सुख मिलेगा। तो माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अगर आप नित्य कर रहे हैं, तो आपके अंदर तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह वैसे ही झलकेगा। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे, वसो मम आहम जानि गर्भधमा तुम जासि गर्भधम। तो कहने का मतलब, जब भगवान गणेश का आप स्मरण करते हैं और उसके बाद माँ महालक्ष्मी का आप आवाहन करते हैं, तो आपको रोमांच हो जाता होगा। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह। कहते तो लोग यहाँ तक हैं कि ये जो श्री सूक्त के 15 मंत्र हैं, ये 15 मंत्र सोना बनाने के मंत्र हैं। लेकिन इसको कोई ऐसा वैदिक विद्वान हो जो इसको डिकोड करे कि कैसे कैसे किस विधि से सोना बनाया जाएगा। अब तो हम इसको साधारण पाठ के रूप में उपयोग करते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिन्देयं गामस्व पुरुषानहम् अश्व पूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी मुपह्वये श्रीरमां देवी जुगसताम्। लेकिन ये काफ़ी उद्धरण हमने पढ़ा है कि ये सोना बनाने की विधि है। ये मंत्र जो है शुक्ल यजुर्वेद का, ये पूजा बनाने की विधि है, सोना बनाने की विधि है।
सोना कैसे बन सकता है उसकी ये विधि है। अब इसको डिकोड करने वाला कोई महात्मा होना चाहिए, कोई आत्मज्ञानी होना चाहिए, किसी की अंतर चक्षु जागृत हो वो होना चाहिए। सामान्य जन के लिए ये बात नहीं है। पूजा करने के बाद अपने घर की पूरब दिशा में देसी घी का दीपक डालकर दिया जलाना चाहिए। अगर शनि की ढैया चल रही है इस समय, जैसे आपकी कर्क राशि है या वृश्चिक राशि है तो आपके ऊपर शनि की ढैया है। अगर मकर कुंभ मीन राशि आपकी है तो आपके ऊपर इस समय 7.5 चल रही है। और यदि इन परिस्थितियों को आप फेस कर रहे हैं, इन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिदेव को सरसों के तेल से उनके पैरों पर सरसों का तेल गिरा करके अभिषेक करिए और अपने घर की पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का एक दिया भी जलाइए। भाग्योदय के विपरीत दशाएं अगर चल रही हैं और भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मन मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है, बनते हुए काम में रुकावट आ रही है, तो अपने घर की उत्तर दिशा में तिल का तेल डाल करके एक दिया आपको सायंकाल जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि वो कुबेर का स्थान है। वहाँ दिया जलाने से कुबेर प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। जिन घरों में डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी मेंटल डिजीज का कोई पेशेंट है, उन घरों में उन लोगों के सेहत के लिए, सेहत में सुधार के लिए अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में दीपक में चमेली का तेल डाल करके कुछ समय के लिए सायंकाल में दिया जलाना चाहिए। इससे एंजाइटी और डिप्रेशन ठीक होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए सिंह राशि वालों की हम बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को तो कहना चाहूंगा कि अपने घर से दुख और दरिद्रता को दूर करने के लिए अपने मुख्य द्वार पर हर रोज गाय के घी का दिया जलाएं। वैसे देखिए, सिंह राशि एक ऐसी राशि है जो प्रायः हमारे समझ से 85% बहुत ही सक्रिय राशि है। मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ये सिंह राशि के नक्षत्र हैं। मघा नक्षत्र मूल संज्ञक है, लेकिन इसमें पैदा हुए लोग साधारण नहीं होते हैं। संघर्ष इनके लिए हंसी खेल है, परेशानियां इनके लिए मनोरंजन है, विपत्तियां इनके लिए अवसर हैं। ये डरते उड़ते नहीं हैं किसी चीज से, चाहे जितनी समस्या आ जाए उसका चैलेंज स्वीकार करते हैं। हाँ, 15% ऐसे भी लोग होते हैं जो थोड़ा सा भाग्य का कम साथ पाते हैं, जिसके कारण वो रोगी हो जाते हैं, उनके जीवन में कलेश हो जाता है। तो ऐसे लोगों को दुखों से मुक्ति पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे रविवार के दिन घी का दिया जलाना चाहिए। 5 रुपए का सिक्का हमेशा अपने पर्स में रखना चाहिए और हो सके तो 20-20 रुपए के 3 नोट, अगर आर्थिक संकट है तो 20-20 रुपए के 3 नोट अपने पर्स में आपको, अपने वॉलेट में आपको जरूर रखना चाहिए। और अगर आप महिला हैं तो आपको अपने पर्स में 20-20 रुपए के 3 नोट रखने चाहिए और बुधवार के दिन रखने चाहिए और उसको खर्च नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके परिवार में सुख शांति नहीं है, आपके रिश्ते बिखर रहे हैं, आपका वैवाहिक जीवन तनाव से गुजर रहा है, तो आपको दीपक से जुड़े कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, क्या एक दीपक से रिश्ते भी रोशन हो सकते हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि हर जगह कैसे विवाह होता है, लेकिन मैं काशी प्रयाग के मध्य की बात कर रहा हूँ, जहाँ ब्रह्म विवाह होता है। विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह जो इस समय समाज में प्रचलित है, जिसमें भगवान विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण और अपने जाति के बंधु बांधव और ध्रुव तारा, ये 5 लोग साक्षी होते हैं विवाह में।
उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं, ठीक है ना। तो विवाह जब हो जाता है तो वर और कन्या को गुप्तागार में भेजा जाता है। गुप्तागार कहते हैं कोहबर को। तो वहाँ जब लड़का जाता है तो वहाँ एक दिया पहले से जल रहा होता है, उसमें 2 बत्तियाँ अलग अलग होती हैं। तो लड़के से कहा जाता है कि इन दोनों बत्तियों को आप सटा दीजिए। उसके लिए संपन्न लोग सोने की एक सलाई देते हैं दोनों बत्तियों को मिलाने के लिए। जो लोग नहीं सक्षम हैं वो लोग माचिस की एक तीली ही देते हैं कि दोनों को सटा दीजिए। कहते हैं कि वो बत्ती जितना सुंदर और सीधी मिलती है उतना ही ज़्यादा वैवाहिक जीवन सुंदर और सुखद रहता है, और वो बत्ती अगर टेढ़ी मेढ़ी मिलती है और वो बत्ती मिलाते समय अगर दिया बुझ जाता है तो वैवाहिक जीवन में उतनी ही ज़्यादा परेशानियां आती हैं। ये एक प्रकार का गॉड सिग्नल है, एक प्रकार का ईश्वरीय संकेत है, और ये हर विवाह में होता है। आपका भी विवाह हुआ होगा तो आप याद करिए, आपने भी बत्ती मिलाई होगी। तो परिवार में अगर बार बार दुर्घटना हो रही है, मान सम्मान को ठेस पहुंच रहा है, बेकार के आरोप आप पर लग रहे हैं, आपके परिवार पर आरोप लग रहे हैं, तो अपने घर के दक्षिण दिशा में मूंगफली के तेल का दिया आपको जलाना चाहिए। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण परिवार में सुख शांति नहीं है, क्लेश और झगड़े बढ़ रहे हैं। तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाइए। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास अनायास हो जाएगा। वैवाहिक जीवन तनाव से गुजर रहा है, प्यार में रुकावट आ रही है, तो अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तिल के तेल का दिया जलाएं। इससे शुक्र संबंधी दोष भी दूर हो जाएंगे। कुंडली में चंद्रमा और केतु ग्रह का दोष है, तो अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में 2 रंग में रंगा हुआ दिया तिल और सरसों का तेल मिला करके आप जलाइए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की हम। तो कन्या राशि वालों को अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहाँ, कितने और कैसे दीपक जलाने चाहिए, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अपनी किस्मत को चमकाने के लिए भगवान गणेश को दुर्वा की माला बना करके उन्हें अर्पित करिए और उनके सामने आप 3 दिए जला करके रखिए। दरिद्रता दूर करने के लिए, देखिए दरिद्रता 2 प्रकार की होती है। एक तो आपके पास पैसा, रुपया, धन, दौलत नहीं है, ये दरिद्रता है। और एक दरिद्रता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, आप किसी ज़रूरतमंद की सहायता नहीं कर सकते हैं। आप अपनी बहन और भाइयों को दुख में देख करके भी अपनी तिजोरी को बंद किए हुए हैं। आप अपने माँ की बीमारी को देख करके भी अपने जेब में हाथ नहीं डाल रहे हैं। ये आप मन के दरिद्र हैं। वो वाली गरीबी और दरिद्रता तो दूर हो सकती है, लेकिन जो मन वाली दरिद्रता है ये कैसे दूर होगी। और ये मन के जो दरिद्री हैं ये स्वयं भी सुख नहीं भोगते हैं, ये दुखों में ही जन्म लेते हैं, दुखों में ही मर जाते हैं। केवल ये पैसा रख करके उसको देखते हैं, उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। तो गरीबी हो जाए ठीक है, दरिद्रता हो जाए ठीक है, लेकिन मन की दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। मन बड़ा होना चाहिए, मन दूसरों के मदद के लिए उत्सुक होना चाहिए। तो मन और सांसारिक दरिद्रता दोनों को दूर करने के लिए बुधवार को पीपल के पेड़ के नीचे चमेली के तेल का दिया जला के 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और अपने पूजा घर में भी घी का दिया सुबह शाम जरूर जलाना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी विद्वान इस समय पृथ्वी पर पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि अपने घर में दिया मत जलाना, घंटी मत बजाना, घर में पूजा स्थान मत बनाना। अरे मैं तो हद तो तब हो गई, एक सज्जन मिले थे, उनके पास 3 मकान थे। उनको किसी ज्योतिषी ने बता दिया, तथाकथित ज्योतिषी ने, कि आपका शनि तो 8वें घर में है, आपका घर अगर रहेगा तो आप तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे।
उन्होंने डर के मारे तीनों घर बेच दिए और अब किराए के घर में रहते हैं। मुझे भी 50 साल पढ़ते ज्योतिष हो गया, आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा कि शनि 8वें घर में हो तो जिसके पास मकान होगा वो मर जाएगा। लेकिन ये वही लोग हैं जो लोग कहते हैं कि मंदिर में दिया मत जलाइए, घंटी मत बजाइए, मंदिर पूजा स्थान घर में से हटा दीजिए। ये वही लोग हैं और हम उस देश के रहने वाले हैं, ये भूल जाते हैं जहां हरिश्चंद्र अपने धर्म की रक्षा के लिए शमशान घाट पर बिक जाते हैं, लेकिन अपने वचन से वापस नहीं होते हैं, अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं। हम उसी देश के रहने वाले हैं जहां जोरावर और फतेह बहादुर दोनों भाई दीवार में चुने जाते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते हैं, अपने धर्म की रक्षा करते हैं। और हम तुच्छ छोटी छोटी चीज़ों के लिए, धन दौलत के लिए अपना पूजा स्थान हटा रहे हैं, दिया जलाना बंद कर रहे हैं, घंटी बजाना बंद कर रहे हैं। कितने स्वार्थी हो चुके हैं हम। और ऐसे लोग जब कहते हैं तो उनके मुंह पर हम क्यों नहीं थूकते हैं कि क्यों ऐसी बात करते हो। ये सनातन धर्म को कमजोर करने वाले तत्व हैं जो सनातन धर्म को आराम से धीरे से आपके हितैषी बन करके सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं। इन सब चीजों से सावधान रहना चाहिए। और यदि आप अपने स्वार्थ में आकर के भगवान का पूजा स्थान हटा रहे हैं, दिया जलाना बंद कर रहे हैं, घंटी बजाना बंद कर रहे हैं, तो आप कुछ दिन करके देख लीजिए। अगर आप सुखी हो जाइएगा तो आप जरूर बताइएगा कि हाँ आप सुखी हो गए हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप अलग अलग तरह के दीपक नहीं जला सकते हैं दिन के हिसाब से, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, पंडित जी बताएंगे। तो पंडित जी, अगर हफ्ते के 7 दिन कोई व्यक्ति दीपक जला रहा है, इससे क्या लाभ होगा? देखो भाई, मैं तो कहूँगा कि सनातन धर्म में पैदा हुए हर व्यक्ति को 365 दिन दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 24 घंटे की दिन रात होती है, जिसमें कम से कम हमें 1 घंटे भगवान के लिए देना चाहिए। और बिना दीपक जलाए कोई साधना अधूरी है। दीपक जला करके ही प्रभु का ध्यान किया जाता है। तो ऐसे में घर में सोमवार को दीपक जलाने से डर, क्रोध और चिंता दूर होती है। त्वचा संबंधी रोग ठीक होते हैं। दूसरों से खुद को नीचा समझने वाली नकारात्मक सोच भी सोमवार को घर में दीपक जलाने से दूर होती है। मंगलवार को घर में दीपक जलाने से शादी में आ रही रुकावट दूर होती है। वैवाहिक जीवन में कलेश खत्म होता है। केतु ग्रह के कारण आ रहा संकट दूर होता है। बुधवार को घर में दीपक जलाने से बीमारियां दूर होती हैं और सही समय पर गंभीर बीमारियों का पता चल पाता है। बुधवार को दीपक जलाने से बौद्धिक क्षमता में इजाफा होता है, पढ़ाई में रुकावट नहीं आती है और अच्छे जीवन में अच्छे दोस्तों का साथ भी मिलता है। गुरुवार को घर में दीपक जलाने से संतान सुख मिलता है, घर में खुशी का माहौल रहता है और अविवाहित लोगों की शादी के योग बनते हैं। देखिए, 7 दिन का अपने आप में महत्व है। 7 दिन के 7 ग्रह मालिक हैं और वो अपने अपने अनुसार फल देते हैं। इसीलिए 7 दिन दीपक जलाने से हर प्रकार की इष्ट सिद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहाँ और कैसे दीपक जलाना चाहिए, जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातक अपने भाग्योदय के लिए शुक्रवार को पश्चिम दिशा में पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाकर कपूर का दिया जलाएं। दरिद्रता दूर करके धन लाभ पाने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में घी का दिया जलाएं। माँ लक्ष्मी के साथ साथ कमल के फूल की पूजा करें। कमल का फूल लक्ष्मी का आसन है और लक्ष्मी के आसन की पूजा करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अगर हम दिन के अनुसार बात करें तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दीपक जलाने से क्या क्या लाभ हो सकता है, कौन कौन सी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है? देखो, ऐसा है रश्मि, दीपक तो किसी भी दिन जलाया जाए, लाभ छोड़ करके नुकसान तो होता ही नहीं है। दीपक जलाने से नुकसान होता हो ऐसा तो आज तक कभी सुना ही नहीं गया है। रही बात, शुक्रवार लक्ष्मी का दिन है। शुक्रवार वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है।
तो शुक्रवार को दीपक जलाने से पति पत्नी के संबंध में मधुरता आती है, फिजूल खर्ची रुकती है, व्यवसाय में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं। किसी महिला के कारण परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो शुक्रवार को दीपक जलाने से परेशानी दूर होगी। शनिवार को घर में दिया जलाने से नज़र दोष और राहु दोष से मुक्ति मिलेगी। नौकरी और कारोबार में आ रही मुश्किलें दूर होंगी। शनिवार को दीपक जलाने से आयु की रक्षा होती है। रविवार को दीपक जलाने से सभी परेशानियां दूर होंगी। पूर्वजों का आशीर्वाद परिवार पर हमेशा बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि वालों को अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हर रोज अपने मुख्य द्वार पर तेल का दिया जलाएं। दरिद्रता को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर चढ़ाकर अलसी के तेल का दिया जलाएं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए तिकोना सरसों के तेल का दिया मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जलाएं। ये सारे उपाय आपके भाग्य को बदल देंगे। आपकी चिंताओं का अंत हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से कालचक्र में। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं हम धनु राशि की। धनु राशि वालों को अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, दुख दरिद्रता दूर करने के लिए गुरुवार को हल्दी वाला जल पीपल के पेड़ की जड़ में आपको चढ़ाना चाहिए और सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। भाग्य हमेशा साथ दे और माँ लक्ष्मी की कृपा मिले, इसके लिए घी का दिया विष्णु मंदिर में भी जलाना चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि वालों की हम बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों को अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और अपने किस्मत को चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए जानते हैं। दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमसे सजंतौ स्वस्थे स्मृता मतिमती वसुधान ददासी। दारिद्र दुख भय हारण का तद्वन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। मकर राशि के जातक अगर इस मंत्र को घी का दिया जला करके 108 बार सुबह शाम जप करना शुरू करें तो गारंटी के साथ ऋण, रोग और दरिद्रता से मुक्ति 1 वर्ष के अंदर मिल जाएगी। शनिवार को पीपल के पेड़ में मिश्री चढ़ा करके जल के साथ तिल के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। कर्ज और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। शनि मंदिर में तिल के तेल से शनि देव का अभिषेक भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज की हमारी कुंडली विजेता है, हम इनकी बात कर लेते हैं। खास सेगमेंट है हमारा कुंडली विजेता का। तो हमारी आज की कुंडली विजेता है उषा मिश्रा और इन्होंने ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। तो डिटेल्स हैं, इनके नाम है उषा मिश्रा, जन्म की तिथि है 9 जनवरी 1994, जन्म का समय है सुबह के 4 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। दरअसल इन्होंने जानना चाहा है कि गृहस्थ जीवन में काफ़ी व्यस्त रहती हैं ये और सरकारी शिक्षक भी बनना चाहती हैं, तो क्या भविष्य में इन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। दूसरा प्रश्न इनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। दरअसल इनको विटिलिगो की थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, जो सफ़ेद दाग की दिक्कत होती है, जिसका ये इलाज भी करा रही है, लेकिन ये चाहती हैं कि आप इन्हें इस बीमारी पर काबू पाने के लिए कोई ज्योतिष उपाय बताएं। देखिए, ऐसा है कि पूजा का जन्म 9 जनवरी 1994 को, उषा मिश्रा का जन्म 9 जनवरी 1994 को 4 बजे सुबह दिल्ली में वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि में हुआ है। इनके भाग्य का स्वामी चंद्रमा है, जो नीच राशि और नीच नवांश में बैठा हुआ है, और इनके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है, जो धनु राशि में बैठा हुआ है,
और 2 पापक ग्रहों के मध्य है राहु और शनि के। इसलिए सरकारी नौकरी की कल्पना तो हो ही नहीं सकती है। रही बात चर्म रोग की, तो इनके रोग भाव का स्वामी मंगल लग्नेश भी है और द्वितीय भाव में बैठा हुआ भी है, और इनके रोग भाव पर शनि की दृष्टि है। ऐसे में ऐसे लोगों को जो चर्म रोग होता है उससे जल्दी मुक्ति नहीं मिलती है, उसका दीर्घ काल तक इलाज चलता है। ऐसे लोगों को ज्योतिषी उपाय ठीक होने का जो गारंटेड उपाय है वो ये है कि ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, और तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके और 3 माला पहले गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, और उसके बाद 108 बार गायत्री मंत्र से 4 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी काला तिल मिलाकर चांदी के चम्मच से गायत्री मंत्र से 108 बार कम कपड़े पहन करके कम से कम 1 वर्ष तक हवन करना चाहिए। इस हवन का परिणाम ये होगा कि चाहे जितना गंभीर चर्म रोग होगा उसमें राहत मिल जाएगी। दवाइयाँ तो 10 मिनट के लिए आराम करेंगी, फिर वही स्थिति बन जाएगी। और ये सूर्य के गायत्री के मंत्रों से किया हुआ हवन आपके पूरे बॉडी को बदल करके रख देगा। और मेरे जीवन का अनुभव है कि कम से कम सैकड़ों लोग चर्म रोग से मुक्ति पा चुके हैं मेरे इस उपाय से। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का ये उपाय है। ये उपाय मेरी कोई कपोल कल्पना नहीं है, और इस उपाय के लाभ भी हैं। जिन जिन लोगों को ये उपाय बताया गया है उन सभी लोगों को सोराइसिस में, एक्जिमा में, अपरस में और मतलब कि सफ़ेद कुष्ठ में, लाल कुष्ठ में सफलता मिली है। जी, तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। कुंभ और मीन राशि वालों को अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहाँ और कैसे दीपक जलाना चाहिए, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए कहाँ और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में शहद चढ़ा करके सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल के पेड़ की 21 परिक्रमा करनी चाहिए। ज्येष्ठा लक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों आपस में बहनें हैं। ज्येष्ठा लक्ष्मी को कहते हैं दरिद्री, और लक्ष्मी माने तो लक्ष्मी होती हैं। तो लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है उनका नाम है दरिद्री, उनको ज्येष्ठा लक्ष्मी कहते हैं। श्री सूक्त में भी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ कहा जाता है ज्येष्ठा लक्ष्मी नाशयाम्य हम, ज्येष्ठा लक्ष्मी का नाश हो। तो ज्येष्ठा लक्ष्मी का विवाह वासुदेव से हुआ, तो वो विदाई के समय जब रोने लगी कि मैं तो जहाँ जाऊँगी वहीं मेरा अपमान होगा, कहीं मेरा सम्मान नहीं होगा, तो लक्ष्मी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे घर शनिवार को आऊँगी और जो लोग तुम्हारे पति की शनिवार को पूजा करेंगे उनके घर सहज मैं चली जाऊँगी, उनके ऊपर मेरी कृपा हो जाएगी। तभी से शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पूजा का विधान बना है। तो शनि की कृपा पाने के लिए और कष्टों से मुक्ति के लिए शनि मंदिर में काले तिल डालकर सरसों के तेल का दिया जलाइए और छोटी कन्याओं को किताब और पढ़ाई का सामान दान करिए। इन सब चीज़ों से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों को अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहाँ और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। मीन राशि वाले ऋण, रोग और दरिद्रता से मुक्ति के लिए गुरुवार को हल्दी वाला जल पेड़ पर, पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाना चाहिए। सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। भाग्य हमेशा साथ दे और माँ लक्ष्मी की कृपा मिले, इसके लिए घी का दीपक विष्णु मंदिर में भी जलाना चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए तुलसी की माला भगवान विष्णु को चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी का। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।